नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के इस सेक्शन में एक ऐसी अपडेट के साथ जिसे हम गुप्त सूत्रों से मिली सूचना भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी देश ने इस यात्रा का बहुत जोर शोर से जिक्र नहीं किया है। खुद जिस देश के सेना के प्रमुख यानी पाकिस्तान की सेना के प्रमुख अमेरिका गए हैं, उस पाकिस्तान की तरफ से भी कोई स्टेट ब्रीफिंग इस बात की नहीं आई है कि क्यों गए हैं। इसे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रिटायरमेंट से पहले अपनी बारी कि भैया अगली बार हमें क्या करना है, थोड़ा जिम्मेदारी दे दो, और अगर इशारा हो तो आप बताओ कुछ और करना हो तो चर्चा करेंगे इस बारे में। क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा साहब जो हैं वो कहाँ गए हुए हैं? अमेरिका गए हुए हैं। और अमेरिका जाकर के वो किन से मुलाकात करेंगे ये तो अलग प्रश्न है। बड़ा प्रश्न ये है कि 3 साल बाद गए हैं, और 3 साल बाद गए हैं तो बड़ा प्रश्न एक और भी है, वो ये है कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के बीच अब सब कुछ सामान्य हो चुका है क्या? चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी साथी मेरे सामने इस समय कुछ न्यूज़ की हेडिंग्स देख रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल बाजवा इन यूएस ऑन ऑफिशियल विजिट। ये ऑफिशियल विजिट की खबर आज के अखबारों में छपी है, लेकिन ये आज से 2-3 दिन पहले ही वहाँ पहुँच चुके हैं, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में है जानकारी। सामान्यतः ये होता है कि जब भी कोई ऑफिशियल व्यक्ति किसी दूसरे देश की यात्रा पर जाता है तो उसके बारे में विदेश मंत्रालय या फिर जिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति गया है वो अपने द्वारा जानकारी पहले ही प्रेस में दे देते हैं कि हाँ भाई, हमारी तरफ से ये व्यक्ति उस देश में यात्रा पर है और वहाँ जा कर के किन्हीं ना किन्हीं व्यक्तियों से मुलाकात करेगा। वैसे इनसे जोड़ करके कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बाजवा उस समय के सेना प्रमुख हैं जिस समय इमरान खान हुआ करते थे, और तो और इमरान खान को हटाने में भी बाजवा का ही बहुत बड़ा रोल था, क्योंकि बाजवा और शहबाज शरीफ आपस में मिल लिए इमरान खान सरकार से हट गए। अब बाजवा का ऑफिशियली रिटायरमेंट नवंबर में है। अब बाजवा रिटायर हो जाएंगे तो अमेरिका से शाबाशी कब लेने जाएंगे? चूँकि अमेरिका को ये पता है कि इमरान खान को सरकार से हटाने में सेना का बहुत बड़ा रोल है, और सेना का बड़ा रोल है तो बाजवा की जो शाबाशी है वो तो अमेरिका जाके ही मिलेगी। इसलिए बाजवा अमेरिका गए हैं। अब शाबाशी में अमेरिका क्या दे दे, सोच कर देखिए। वो ये कह दे कि जाओ, मैं शहबाज शरीफ को बोल देता हूँ तुम्हारा पद आगे कंटिन्यू कर दिया जाए, या फिर यार ये शहबाज शरीफ भी काफ़ी मजाक बनवा लिया, इमरान खान में दम नहीं निकला, एक काम करो तख्ता पलट कर दो, तुम सरकार में चालू हो जाओ, बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ की नियति है, हमेशा से ऐसा होता ही आया है। क्या पता इन्हें कुछ और इंसेंटिव्स दे करके वहाँ से रवाना किया जाए। फिलहाल 7 दिन की यात्रा पर ये वहाँ गए हैं। हाँ, सुनकर के अच्छा पाकिस्तानी हो ये ज़रूर लग रहा है कि 7 साल बाद गए हैं, 3 साल बाद गए हैं तो डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी चीज़ उनके लिए लेकर आएंगे। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि जिस तरह से हर देश के पास जाकर के ये जो भी इनके साथ में मतलब बायलैटरल रिलेशंस रखते हैं वहाँ पर लोन वेवर की बातचीत करते हैं, तो क्या पता यहाँ पर भी लोन वेवर संबंधित या पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा इनको मिल जाए इंसेंटिव तरीके का, उसकी डिमांड करने गए हों, है ना। तो ये है बाजवा जी जो यहाँ के पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। आप में से बहुत सारे लोग एक सवाल दिमाग में जरूर रखते होंगे कि सेना के 3 अंग भारत में हैं, है ना, थल सेना है, नभ सेना है, जल सेना है। इनके यहाँ पर क्या होता है, यानी कि इनके यहाँ पर हमेशा थल सेना अध्यक्ष क्यों दिखाए जाते हैं? क्योंकि इनका बहुत बड़ा मतलब कभी एक दिन अलग से इस बारे में सेशन में जिक्र किया जाएगा कि पाकिस्तान की सेना कितना अंदर तक पाकिस्तान की हर व्यवस्था में इन्वॉल्व है। यानी कि ये तक हाल है कि इनके पास में पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल्स, होटल्स ये भी सेना के द्वारा ऑपरेट किए जाते हैं। यानी सेना अपने आप में एक पैरेलल गवर्नमेंट है जिसका बहुत बड़ा स्टेक है। कहते हैं कि इनकी सेना के अंदर पाकिस्तान में अगर कोई कर्नल रैंक का आदमी होता है तो उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ इसलिए होंगी क्योंकि सेना के लोगों का बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन में रोल बड़ा है। इस वजह से तो यहाँ का अलग हाल है, तो इस वजह से इनकी चर्चाएं ज़्यादा होती हैं। आखिरी बार ये कब गए थे? तो 2019 में जब ट्रंप हुआ करते थे उस समय ये यात्रा पर अमेरिका पर गए थे। उसके बाद यात्राओं पर नहीं गए। अमेरिका में पाकिस्तान के एम्बेसडर जो मसूद खान हैं
उन्होंने इस बारे में जानकारी दी कि हाँ, वो हमारे पास आ चुके हैं। मसूद खान वही व्यक्ति हैं जिनको कि पहले बाइडेन ने अपने यहाँ पर रखने से मना कर दिया था कि भाई पाकिस्तान के एम्बेसडर को मैं अमेरिका में नहीं रखूँगा, क्योंकि इनके ऊपर टेररिस्ट लिंक होने के सवाल जुड़ चुके हैं। हालांकि मसूद खान बाद में फिर वही वाली बात ना, क्योंकि पाकिस्तान के इन दिनों अमेरिका के साथ संबंध सुधरते जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मसूद खान को वहाँ पर स्वीकार कर लिया गया। मसूद खान ने कहा है कि हाँ, वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं, ये जून 14 में मैंने न्यूज़ आपके लिए कवर की थी, जिसमें मैंने बताया था कि बाइडेन इनवाइट्स पाकिस्तान एनवॉय मसूद खान फॉर ऑफिशियल फोटो, यानी कि इन दोनों को वहाँ पर स्वीकार करके बाइडेन ने बुला लिया था। ठीक है, तो इनका वहाँ जाना बहुत सारे प्रश्न कर रहा है। एक तो ये कि ये 29 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, दूसरा कि अमेरिका को ये मनाने इसलिए भी गए हैं क्योंकि इमरान खान ने आरोप ये लगाया था कि अमेरिका की कॉन्स्पिरेसी थी उन्हें पद से हटाना। उस समय बाजवा इस चीज़ को रोक नहीं पाए, तो संभवतः ये वहाँ जा करके अपने द्वारा अपनी बातें रख करके आएंगे। ठीक है, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो बहुत ज़्यादा नाराज़ था इस बात से, क्योंकि इमरान खान ने ये कहा कि मुझे सरकार से हटाने के लिए अमेरिका की तरफ से एक फरमान आया है, जिसे साइफर कहा गया था, यानी कि डिकोड करना पड़ता है ना, कुछ लाइनें ऐसी लिखी आती हैं, है ना, तो उनको इस तरह का अमेरिका की तरफ से फरमान आया था, मुझे सत्ता से हटाया गया। तो अब अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे व्यवहार नहीं रहे इमरान खान के समय पर, तो अभी उन रिश्तों को वापस से बहाल करने के काम किए जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, जहां इमरान खान से एक बार भी बाइडेन नहीं मिले, शहबाज शरीफ के साथ फोटो सेशन भी हुआ, है ना, हाथ हैंडशेक वगैरह भी सब हुआ और बातचीत भी हुई हैं। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो यूएस ने इमरान का जो क्लेम था, यूएस टर्म इमरान क्लेम डिस्टर्बिंग, क्योंकि इमरान ने कहा था कि अमेरिका का हाथ है इन्हें हटाने में, है ना। आप में से बहुत से लोगों को आज शक हो सकता है कि मेरी एनर्जी थोड़ी लो लग रही हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 11 घंटे की ड्राइव करके अभी पहुंचा हूं, है ना, कहीं आउटसाइड गया हुआ था। तो मैं लेकिन आज क्योंकि कल भी सेशंस नहीं हुए थे, तो आपके सामने प्रेजेंट हो गया हूं, ताकि आपको ये ना लगे कि पता नहीं सर सेशंस क्यों नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इमरान के मुद्दे पर भी यहाँ पर चर्चा होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। पाकिस्तान की कैबिनेट ने इमरान खान के ऊपर लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर ली है। क्यों एक्शन लेने की तैयारी कर ली है? क्योंकि आपको मालूम होगा पाकिस्तान में इन दिनों टेप कांड हुआ है। टेप कांड का मतलब कुछ ऑडियो लीक हुए हैं, शहबाज शरीफ के घर की बातें लीक हुई, उसके बाद इमरान खान के घर की बात भी लीक हुई, और उसमें यह बात निकल कर आई कि इमरान खान ने यह कॉन्स्पिरेसी की थी कि उस लेटर का पूरा की पूरा जिम्मेदार अमेरिका ठहरा दिया जाएगा। वो बात जैसे ही बाहर आई तो यहाँ की कैबिनेट जो है वो लीगल एक्शन लेने की तैयारी कर रही है, ऐसा रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। पाकिस्तान की ऑडियो लीक, क्लिप ऑफ इमरान खान प्ले फॉरेन कॉन्स्पिरेसी साइफर सरफेस, यानी कि किस तरह से हम जो है वो अमेरिका को बिल्कुल इस तरह से मतलब वो करेंगे कि इनकी वजह से ही सारी दिक्कतें हुई हैं, है ना। ये वो ऑडियो टेप है जिसको मैं पहले भी आपके लिए एक सेशन के अंदर सुना चुका हूँ, जिसमें ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम इस प्रकार की प्लानिंग करेंगे कि इनके ऊपर सारी चीज़ें कर देंगे। फिलहाल के लिए ये 1 हफ्ते का दौरा है और ये वहाँ पर जाकर क्या करेंगे ये तो आने वाली समय ही चीज़ें बताएंगी। माना जा रहा है कि ये वहाँ जाकर के वहाँ के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से, नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर एवरिल हैंस से और CIA चीफ विलियम बर्न्स के साथ बातचीत करेंगे। बातचीत में एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर ये आ रही है कि इनसे ये उम्मीद की जा रही है कि ये लोन संबंधी कुछ बात जरूर करेंगे। अभी रिसेंटली क्या हुआ, मैं आपको एक जानकारी देता हूँ। पाकिस्तान ने हाल ही में कुछ मिलिट्री चीफ्स के साथ भी UN के अंदर भी बातचीत करी थी, ताकि इनके साथ बातचीत करके यूनाइटेड नेशंस में इनकी सेना को कैसे भेजा जाए। तो ऑफिस ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के साथ भी इनकी बातचीत हुई थी। पाकिस्तान के PM जो हैं वो नेक्स्ट मंथ चाइना जा रहे हैं। तो फिर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये इतने इंटेलिजेंट हो गए क्या कि एक तरफ से अमेरिका को भी बैलेंस कर रहे हैं, एक तरफ से चाइना को भी बैलेंस कर रहे हैं। नहीं, घटना कुछ और हुई है। घटना क्या हुई है, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले चीन ने पाकिस्तान के अंदर जो हाइड्रो पावर प्लांट था उससे अपना हाथ खींच लिया था, और कुछ दिनों से ये न्यूज़ भी चल रही है कि पाकिस्तान के अमेरिकी प्रेम के चलते चीन खफा है। यही कारण है कि जो इतनी बड़ी बाढ़ आई पाकिस्तान में उसके लिए चीन ने कोई मदद नहीं भेजी, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया। जब ये रिपोर्ट्स में आया तो यहाँ पर चाइना ने हाल ही में $90 मिलियन फ्लड हिट पाकिस्तान के लिए 30 सितंबर यानी परसों ही निकाले हैं। अब आप सवाल पूछेंगे, एक बात बताइए, $90 मिलियन दे दिए तब आप क्यों कह रहे हैं? तो यार फ्लड जो है ना वो बहुत पहले आ ली, यानी कि सितंबर के शुरुआत में आ ली, अब जाकर के रिलीफ आ रहा है।
इसका मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। चल क्या रहा है तो मैं आपको वो बताता हूँ। अभी रिसेंटली क्या हुआ, 27 सितंबर की आप एक खबर देखिए जिसमें आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के एक मंत्री बिलावल भुट्टो जो हैं वो यहाँ से निकल करके यूएस सेक्रेटरी से मिलने गए, मतलब गृह मंत्री के समतुल्य हैं एंटनी ब्लिंकन, उनसे मिलने गए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो। तब मिलने गए तो एंटनी ब्लिंकन ने इनसे कहा कि यार आप लोग हमारे पास तो आ गए कि लोन में वेवर कर दो, लोन में थोड़ी राहत दे दो, आप चीन से क्यों नहीं मांग लेते, यानी चीन से भी तो कुछ फ़ायदा लो। तो 27 तारीख की ये न्यूज़ है। 30 तारीख की ये न्यूज़ है कि चीन ने $90 मिलियन दे दिए, क्योंकि अमेरिका की जो लाइन थी ना चीन के ऊपर वो सटीक बैठी कि चीन क्यों कोई बेनिफिट नहीं दे रहा है, तो चीन ने $90 मिलियन इनको दिए। अल्टीमेटली फ़ायदा उसी का हुआ जिसके हाथ में कटोरा था। अब क्या है, ये जो तस्वीर है आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि एंटनी ब्लिंकन जो हैं वो बिलावल भुट्टो के साथ में है और इनके साथ बातचीत करते हुए कह रहे हैं कि आपको और लोगों के साथ में वो मदद लेनी चाहिए। इस बात के ऊपर चाइनीज़ मीडिया ने, जो कि ग्लोबल टाइम्स है, जो कि मीडिया चाइनीज़ मीडिया ना होकर के सरकारी मुखपत्र जिसे कहें आप, इसने कहा कि अमेरिका पहले खुद की तरफ से चीज़ें करे, दूसरों के ऊपर जजमेंट देना बंद करे। हालांकि जजमेंट दिए तभी आपने 90 मिलियन रिलीज़ किए। इसके साथ साथ यूएस पाकिस्तान से इस बारे में भी बात करना चाहता है कि वो भारत के साथ में थोड़ा रेस्पॉन्सिबल टाइज रखे, यानी पाकिस्तान और भारत के बीच में सब कुछ ठीक रहे, ये भी ये लोग चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आने वाला समय अमेरिका पाकिस्तान के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, विशेष रूप से चाइना के लिए बड़ा ही डिस्टर्बिंग है, क्योंकि जितना इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने किया था पाकिस्तान में, पाकिस्तान अब दूसरी तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। एक वजह और भी निकल कर आ रही है और वो ये है, हाल ही में पाकिस्तान की एक बैंक है जिसका नाम है हबीब बैंक, उसके ऊपर अमेरिका में सैंक्शन लगे हैं, स्कैनर में डाल दिया गया है। स्कैनर में क्यों डाल दिया गया है? क्योंकि उसके ऊपर आरोप है कि इसने अलकायदा को अपने द्वारा फंडिंग दी थी। अब इस आधार पर ये स्कैनर पर है, तो कहा जा रहा है कि संभव है कि जो अभी गए हैं इनके जो आर्मी चीफ गए हैं, ये इस विषय पर भी वहाँ चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और भी है और वो ये है कि पाकिस्तान को लेकर के इसी अक्टूबर में FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी डिसीजन आना बाकी है, यानी कि जो पाकिस्तान है वो ग्रे लिस्ट में रहेगा या नहीं, इस विषय पर भी चर्चाएं होनी बाकी हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो निश्चित ही आने वाले समय में पाकिस्तान को रिलीफ दिलाने का काम भी अमेरिका ही कर सकता है। तो देखना होगा अक्टूबर के इन डिसीजंस को। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, साथियों से शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इस कंटेंट की PDF मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर आपको मिल जाएगी। मेरा रेफरल कोड है अंकित10, जिसका यूज़ करके आप अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। एक सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी ये है कि आप में से जो भी साथी अनअकैडमी में यूपीएससी में अनअकैडमी के द्वारा जो बुक्स निकाली गई थी, अगर वो परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए बुक्स लॉन्च कर दी गई हैं। वो केवल बुक्स भी परचेज़ कर सकते हैं। 20 बुक्स हैं, अराउंड 9000 के आसपास रेट में है, वो आपके लिए अवेलेबल है। बेस्ट एडुकेटर्स का जो कंटेंट है, बेस्ट एडुकेटर्स की क्लासेस हैं, वो भी आपको प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज में मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज़ करके प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, आइकॉनिक कोर्सेज के अंदर पर्सनल मेंटरशिप है। 9900 में आप लोगों के लिए 20 बुक्स अवेलेबल कराई जा रही हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। हाल ही में 29 तारीख से नया बैच शुरू हुआ है। यदि आप में से कोई भी UPSC बैच में एंट्री लेना चाहता है तो वहाँ से एंट्री ले सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।